नमस्कार। एक हेल्दी प्रेगनेंसी, ये एक ऐसा लक्ष्य है जो शायद हर कोई चाहता है ना? पर इस लक्ष्य तक पहुंचना उतना सीधा भी नहीं है जितना लगता है। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम इसी सफर में आने वाली कुछ आम मुश्किलों और उनके समाधानों पर एक नजर डालने वाले हैं। देखिए, गोल तो सबका एक ही है, एक स्वस्थ गर्भावस्था। लेकिन इस गोल को हासिल करने के रास्ते में ना बहुत सारी जानकारी और असल जिंदगी की रुकावटें आ जाती हैं। तो चलिए इसी जानकारी और असलियत के बीच का जो फासला है उसे समझना शुरू करते हैं। अब जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 60%। अपने आप में ये सिर्फ एक आंकड़ा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ी और जरूरी कहानी छिपी है। ये वो नंबर है जो उस खाई को दिखाता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। पर ये 60% है क्या? आइए पता करते हैं। तो ये 60% का आंकड़ा उन नई माओं का है जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान जरूरी मात्रा में आयरन और फॉलिक एसिड नहीं मिल पाया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये एक गंभीर पब्लिक हेल्थ का मुद्दा है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि जो जानकारी हमारे पास है और जो असल में हो रहा है उसके बीच एक बहुत बड़ा गैप है। इस प्रॉब्लम को और गहराई से समझने के लिए आइए एक केस स्टडी देखते हैं जो भारत के वडोदरा में की गई थी। ये हमें एकदम साफ तस्वीर देगी कि असल दुनिया में अनीमिया से निपटना कितना मुश्किल हो सकता है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि प्रेगनेंसी में एनीमिया आखिर होता क्या है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये शरीर में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की कमी है, और इसका सबसे सबसे आम कारण होता है आयरन की कमी। अब देखिए, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए एक बहुत ही क्लियर सलाह देती हैं। गाइडलाइंस कहती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम 180 दिनों तक आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। सुनने में तो ये काफी सीधा और सरल निर्देश लगता है ना? तो सवाल यही उठता है कि अगर गाइडलाइंस इतनी साफ हैं, तो क्या जमीनी हकीकत भी यही है? क्या इन सलाहों पर अमल हो भी रहा है या नहीं? और हकीकत ये है, स्टडी से पता चला कि 60% महिलाओं ने 150 दिनों से भी कम समय तक सप्लीमेंट्स लिए। सिर्फ 40% ही थीं जो बताई गई अवधि के आसपास पहुंच पाईं। ये गाइडलाइन और असलियत के बीच का एक बहुत ही बड़ा फासला है। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि आखिर गाइडलाइंस और असलियत के बीच ये गैप है क्यों? लोग इन जरूरी सप्लीमेंट्स को ले क्यों नहीं रहे हैं? चलिए अगले हिस्से में इसकी वजहों को समझते हैं। स्टडी में जो वजहें सामने आईं वो बहुत ही मानवीय थीं। सबसे आम कारण, गोलियां लेना भूल जाना। फिर बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं था कि इन्हें कब तक और कितना लेना है। इसके अलावा निराशा, साइड इफेक्ट्स का डर और यहाँ तक कि कई बार डॉक्टर ने ठीक से सलाह ही नहीं दी। इससे पता चलता है कि ये समस्या कितनी जटिल और कई परतों वाली है। तो हमने देखा कि सिर्फ एक सप्लीमेंट लेना भी कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। लेकिन ये तो पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए सही न्यूट्रिशन और सही वजन बढ़ने जैसे बड़े पहलुओं पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। सीडीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक प्रेगनेंसी के दौरान कितना वजन बढ़ना चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि पहले बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई कितना था। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत कम या बहुत ज्यादा वजन बढ़ना माँ और बच्चे दोनों की सेहत पर असर डाल सकता है। चाहे वजन कम हो, नॉर्मल हो या ज्यादा, हर किसी के लिए एक हेल्दी रेंज तय की गई है। अच्छा, कुछ खास डाइट की ज़रूरतों पर बात करना भी ज़रूरी है। अगर कोई वेजिटेरियन या वीगन डाइट पर है, तो उन्हें आयरन और कैल्शियम जैसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पर खास ध्यान देना होता है। पर अच्छी बात यह है कि दालें, हरी सब्जियां और फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क जैसे कई बेहतरीन प्लांट बेस्ड सोर्स मौजूद हैं। चलिए अब एक ऐसे पहलू पर बात करते हैं जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो बेहद ज़रूरी है, सही मात्रा में पानी पीना यानी हाइड्रेशन। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली टूल है। देखिए, पानी पीना सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं होता। ये बच्चे के विकास से लेकर प्लेसेंटा तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने और यहाँ तक कि प्री टर्म लेबर को रोकने में भी एक अहम भूमिका निभाता है। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन को लेकर ना कुछ गलतफहमियां भी हैं, जैसे जब प्यास लगे तभी पानी पियो। सच तो ये है कि प्यास लगना डिहाइड्रेशन का एक लेट सिग्नल है। इसी तरह ये सोचना कि पानी पीने से सूजन बढ़ती है, गलत है। बल्कि सही हाइड्रेशन शरीर से सोडियम को बाहर निकालकर सूजन को कम करने में मदद करता है। तो फिर हाइड्रेटेड रहा कैसे जाए? ये कुछ आसान और प्रैक्टिकल तरीके हैं। पानी में फल या पुदीना डालकर उसे थोड़ा टेस्टी बना सकते हैं।
मार्किंग वाली बॉटल इस्तेमाल कर सकते हैं, रिमाइंडर लगा सकते हैं और हाँ, खीरे और तरबूज जैसी पानी से भरपूर चीज़ें भी खा सकते हैं। ये तरीके इसे आसान और याद रखने लायक बना देते हैं। तो हमने सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन, वजन और हाइड्रेशन इन सभी ज़रूरी पिलर्स को समझा। लेकिन इन सबको जोड़ने वाला सबसे अहम धागा क्या है? चलिए इन सभी बातों को एक साथ रखकर अपने आखिरी नतीजे पर पहुंचते हैं। और ये बात इस पूरी पड़ताल का निचोड़ है। असली चैलेंज सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि उस जानकारी को अपनी रोज की आदत बनाना है। ज्ञान को एक्शन में बदलना ही सबसे बड़ा काम है, चाहे वो रोज एक गोली लेना हो या फिर एक और गिलास पानी पीना। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। हमारे पास सारी वैज्ञानिक गाइडलाइंस और जानकारी है, लेकिन हम सब मिलकर इस गैप को कैसे भर सकते हैं ताकि हर प्रेगनेंसी उतनी ही हेल्दी हो सके जितनी वो हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।